चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमनिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी चाइल्ड, ठीक है, कोई भी चाइल्ड या कोई भी इंसान जब बॉर्न होता है, जब वो जन्म लेता है, तो उसके पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता ही है। ठीक है, और टीचर का मेनली काम क्या है कि उस हिडन टैलेंट को उसको मोटिवेट करके उसको बाहर लेके आना। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि आप अगर टीचर होंगे और आपको पता होगा कि मेरा XYZ कोई भी चाइल्ड, आपके क्लास में बहुत सारे चिल्ड्रन है। ठीक है, अगर कोई पढ़ने में अच्छा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी चीज में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई ऐसा चाइल्ड है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको आपको लगता है कि मैथ्स में बहुत अच्छा है, ठीक, तो टीचर्स को उसको प्रमोट करना चाहिए कि वो ओलंपियाड्स वगैरह में जाके ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा चाइल्ड है कि जिसको आपको लग रहा है कि गाना बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, स्पीच बहुत अच्छा देता है, डांस वगैरह बहुत अच्छा करता है, ठीक है, तो उस केस में उसको पढ़ाई पे केवल स्ट्रेस ना दे करके टीचर को ये काम करना चाहिए कि चलो आप डांस में बहुत अच्छे हो, स्कूल्स का जो एनुअल फंक्शंस होगा उस पे उसको ज्यादा पार्टिसिपेट कराइए। कोई स्पीच में अगर अच्छा है तो इंटर स्कूल या इंटर कॉलेज जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता है उस पर आप उसको ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये थ्योरी बेसिकली बोलता क्या है, पॉइंट्स के हिसाब से अगर इसको समझे तो ये थ्योरी बोलता क्या है। सिंपल सा इसका सबसे पहले हम लोग मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीनिंग ये क्या बोलता है कि हर जो चाइल्ड है वो क्या है, यूनिक है। ठीक है, यूनिक है मतलब कुछ ना कुछ क्वालिटीज होगा ही उसमें। अगर आप उसको केवल और केवल एकेडमिक्स के फील्ड में ही उसको जज करेंगे तो ये गलत होगा। और हर टीचर का काम क्या है, टीचर तो रोल मॉडल होता है, तो हर टीचर का काम क्या है कि अपने बच्चे को, मतलब जिसको पढ़ा रहा है, सबसे पहले तो उसको समझे अच्छे से। ठीक है, और उसका जो यूनिक कैपेबिलिटीज है, ठीक है, उसको पहचाने और उसी फील्ड में उसको आगे बढ़ने के लिए क्या करें, इनकरेज करें। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आजकल जो मॉडर्न स्कूल्स है, पहले के स्कूल्स में भी हर स्कूल में आप देखिएगा एक डांस लैब होता है, एक म्यूजिक लैब होता है, आजकल क्राफ्ट्स एंड एक्टिविटीज से रिलेटेड भी बहुत सारे लैब्स आ गए हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो कंप्यूटर लैब है या मैथ्स का लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री का सब चीज का लैब है ना, तो वो सब लैब का बनाने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि वो लैब्स जो है एक परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर बच्चा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। ठीक है, आजकल तो ICTs वगैरह का भी बहुत सारा यूज हो रहा है। ठीक, तो ऐसे ही इन्वायरमेंट हमको चाहिए जहां पर बच्चा अपना जो पोटेंशियल है पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई गाना गाने में अच्छा है या कोई इंस्ट्रूमेंट अच्छा बजाता है और वो सीख सकता है, तो अलग से एक स्कूल में लैब वगैरह तो होना चाहिए ना, जहां पर अपना वो टैलेंट को एक्सप्लोर करेगा। या जो मान के चलिए जिसके साइंस के प्रति वो बहुत जागरूक है या उसका इंटरेस्ट है, साइंस के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर स्कूल में प्रॉपर साइंस लैब ही नहीं होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होगा, तो बच्चा कैसे आगे जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया क्या होना चाहिए, बढ़िया इन्वायरमेंट भी होना चाहिए उसके पास। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें हम लोग एक थ्योरी का, जिन्होंने दिया था उनका नाम है कार्ल रॉजर्स। ठीक है, कार्ल रॉजर्स ने एक थ्योरी दिया है। ठीक, इस थ्योरी में ये क्या बोलते हैं कि कोई भी बच्चा जो है या कोई भी इंसान जो है वो खुद कितना अच्छा है, ठीक है, और आगे बढ़ने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए उसको पहले से ही पता रहता है। इसका मतलब सिंपल सा बात यह है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट है ना, तो आप तो उसको अच्छे तरीके से जानते ही हो, लेकिन उस स्टूडेंट को खुद पता है पहले से कि अगर हमको एक सर्टेन लेवल पे रीच करना है, जैसे मान के चलिए कि हमको अगर 90% लाना है, तो आपको पता है कि चलो ये एवरेज पढ़ता है, तो इसको ये हम बता देंगे तो ये कर लेगा तो 90% आ जाएगा। तो आपके बताने के पहले से ही उस बच्चे को खुद ही पता है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है, और हमको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करने के लिए हमको पता है कि हमको ये स्टेप्स लेना पड़ेगा। ठीक, और इसी के अंदर एक और थ्योरी आता है आपका सेल्फ इमेज, है ना, और आपका इसमें आता है आइडियल इमेज का थ्योरी। ठीक है, सेल्फ इमेज और आइडियल इमेज का थ्योरी। सेल्फ इमेज का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है कैसा है। अभी मान के चलिए कि आपके क्लास में एक लड़का है, ठीक है, वो उसका डांसिंग स्किल्स बहुत अच्छा है। ठीक, वो अपने आप जानता है कि चलिए मेरा डांसिंग स्किल्स जो है बहुत अच्छा है। ठीक, लेकिन
वो जिसको आइडियलाइज करता है, जैसे मान के चलिए माइकल जैक्सन है, ठीक है, माइकल जैक्सन है, वो उसको आइडियलाइज करता है, ठीक। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि जब कोई भी बच्चा छोटा होता है ना, तो सब बच्चे से टीचर एक कॉमन सवाल जरूर पूछती है कि आपको बड़े होके क्या बनना है, ठीक। जैसे मान के चलिए बच्चा है, इसका नाम अमर है, तो ये उसका सेल्फ इमेज है, उसको पता है कि अब अमर है, मेरा कैपेबिलिटीज क्या क्या है, तो टीचर को भी ये पता है। अब कोई टीचर अमर से पूछा कि बाबू तुमको बड़े होकर क्या बनना है, तो तुमको बड़े होकर क्या बनना है, माइकल जैक्सन बनना है, ठीक है। वो उसका आइडियल इमेज है कि उसको उस लेवल तक पहुंचना है जिस लेवल में माइकल जैक्सन ने डांस पर एक्सीलेंस हासिल किया था, ठीक। तो इसमें टीचर का रोल क्या है, तो टीचर हमेशा उसको मोटिवेट करते रहे। टीचर का सबसे बड़ा जो एक काम होता है मोटिवेशन देने का भी होता है कि टीचर हमेशा क्या करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, इसको वो उस एक्टिविटीज में, टीचर उनको उस एक्टिविटीज में इंडल्ज करे कि जिससे उसको आइडियल इमेज, मतलब एक वो जो पोजीशन है वहां तक पहुंचने में उसको मदद मिले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। ये इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम में ये कैसे हेल्प आता है, ठीक है। इंटरपर्सनल वो होता है जहां पर आपका दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट्स हो या दो से ज्यादा लोग हो, उनको टीचर एक कॉमन टॉपिक दे देती है डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, ठीक है। तो आपस में स्टूडेंट्स लोग बात करके क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक का एक समरी निकालते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स निकालते हैं, तो उस टाइप के डिस्कशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। एक होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोगों का क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। जैसे आप पता होगा बचपन में टीचर्स हम लोग को देती थी कि जैसे आपको एक टॉपिक दे देगी कि व्हाट यू विल डू इफ यू कैन बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, इफ यू कैन बिकम द प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे, ठीक है। या फिर ऐसा बोलती थी कि आपको बड़े होकर क्या बनना है और आप जो बनने वाले हो उससे आप सोसाइटी को कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ टॉपिक्स होता है जहां पर बच्चा अपने से सोचता है, ठीक है, कि चलिए हमको आगे चल के अगर पुलिस ऑफिसर ही बनना है तो हम जो देश हो गया या मेरा सोसाइटी हो गया उसका भलाई कैसे कर पाए, ठीक। तो दोनों ही जो मेथड जो है बच्चे का जो क्रिएटिविटी लेवल होता है उसको बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपका जो इंटरपर्सनल है, इसमें आपका डिस्कशन एंड डिबेट आ जाएगा, ठीक है। डिस्कशन और डिबेट से फायदा ये है कि हर बच्चे के पास कुछ ना कुछ तो नॉलेज रहेगा ही जो कि दूसरे बच्चे के पास नहीं रहेगा। तो अगर आप एक टीम में उसको दे देंगे तो कुछ बच्चा अपना पॉइंट बोलेगा, दूसरा बच्चा अपना यूनिक पॉइंट बोलेगा, तो इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है एक बच्चे से दूसरे बच्चे की ओर पास होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंट्रापर्सनल में क्या होता है, यहाँ पर टीचर एक टॉपिक दे देती है और बोलती है बाबू अपने से सोचो, ठीक है, कि आप इस जगह पर होते तो क्या करते, अगर आप फ्यूचर में चल के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तब आप क्या करेंगे। तो इस केस में क्या होता है, बच्चा जो अपना क्रिएटिव लेवल होता है ना वो खुद से सोच के खुद से डेवलप करता है। और यहाँ पर हेल्दी डिस्कशंस, डिबेट और ये टॉपिक वाइज ये सब होना ही चाहिए। कोई भी बच्चे को सेल्फ डेवलपमेंट कराने के लिए सब बहुत जरूरी है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने बताया यही सब है। और आपका ये स्लाइड हो गया कवर, ह्यूमनिस्टिक डिसीजंस। लास्ट वाले इंपॉर्टेंट स्लाइड में कि हम अपना इंट्रापर्सनल स्किल्स जो है या फिर इंटरपर्सनल जो स्किल्स है उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है, देखिए, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कैन बी ग्रोन थ्रू प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्रेसिंग इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। इसका मतलब वही है जैसे टीचर्स आपको कुछ टॉपिक दे दी, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है या डिबेट करना है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना आइडियाज जो है एक्सचेंज करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका जो इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल जो है दोनों डेवलप हो जाएगा, ठीक है। रूल 2 में क्या लिखा है, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रोवाइडिंग मोटिवेशन एंड वार्म ग्रीटिंग्स। इसका मतलब क्या है कि जो टीचर्स है, ठीक है, टीचर्स जो है बार बार चिल्ड्रन को मोटिवेट करते रहे। जैसे मान के चलिए क्लास में
अगर 10 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उसमें से मान के चलिए 80% बच्चे तो एक्टिव होंगे, लेकिन हर क्लास में कोई ना कोई कुछ ना कुछ एक प्रोपोर्शन बच्चा होगा जो कि खुद से कभी आगे आना नहीं चाहेगा। ठीक है, वो हमेशा सोचेगा कि अगर दूसरे आंसर दे रहे हैं ना तो देने दीजिए, हम लोग क्यों दें। ठीक, तो इसमें टीचर्स का क्या रोल होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया, टीचर्स को मोटिवेट करना चाइल्ड को बहुत जरूरी है। अगर टीचर्स ही चाइल्ड को मोटिवेट नहीं करेंगे तो बच्चा फिर आगे आके कभी बोलेगा ही नहीं। ठीक, तो टीचर्स भी मोटिवेट करते हैं। टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, कोई भी चाइल्ड मतलब किस शेप में वो जाएगा, किस वे में वो जाएगा, आगे चल के क्या बनेगा, उसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है उसको शेप करने में चाइल्ड को। और रूल 3 क्या है, पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पांस इन द सेंस जो डिस्कशन हो रहा है, डिबेट हो रहा है, ठीक है, टीचर्स को उस पर फीडबैक्स वगैरह देना चाहिए और एक आपस में ही, स्टूडेंट्स के बीच में ही आपस में ही एक हेल्दी रिलेशंस होना चाहिए, ताकि अगले बार जो स्टूडेंट जो है जवाब नहीं भी दे रहा है वो देखेगा कि चलो इतने बच्चे जवाब दे रहे हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आगे चल के वो क्या कर सके जब नेक्स्ट टाइम टीचर्स जो है। और हाँ, एक बात और है, टीचर्स को ये डिस्कशंस और डिबेट जो है रेगुलर बेसिस में करवाना चाहिए, तभी जो बच्चे नहीं बोलते हैं वो बच्चे भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में आएंगे और बोलना जो है चालू करेंगे। ठीक है, और लास्ट में धन्यवाद, और बहुत ही सुंदर यहाँ थॉट है, चेंज इज द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रू लर्निंग। ठीक है, इसका मतलब बहुत ही गजब है। इसका मतलब अगर आप सच्चे मन से कुछ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आप कहीं किसी से भी सीखिए, इन्वायरमेंट से सीखिए, टीचर से ही सीखिए, फेलो स्टूडेंट से सीखिए, कहीं से भी सीखिए, अगर ट्रू वे में अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।